स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावन। इस वीडियो में लूसेंट पॉलिटी के पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो टोटल 300 से 350 क्वेश्चन होंगे, जो रिपीटेड प्रश्न है, जो आपके सभी एग्जाम में रिपीटेड वाले प्रश्न होंगे। जैसे आपके एसएससी के एग्जाम जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, सीजीएल, या आपके एसएससी के सारे एग्जाम और जितने भी पीसीएस हो गए या दरोगा के एग्जाम होंगे या स्टेट एग्जाम होंगे, उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद एक लाइक जरूर करिएगा और अपना फीडबैक जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको इस पर के वीडियो आपको लगातार मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना की गई थी? 1950 में भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1950 ईस्वी में आकस्मिक निधि की स्थापना की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 315 के तहत की गई है। रिपीटेड प्रश्न, इसको स्टार लगा लीजिएगा। यूपीएससी का स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 315 के तहत की गई है। संसद ने किसे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए अधिकृत किया है? केंद्र सरकार को अधिकृत किया है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 किससे संबंधित है? समता का अधिकार या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश के विरुद्ध भारतीय संसद में पहली बार महाभियोग चलाया गया था? CS कर्णन के खिलाफ पहली बार महाभियोग चलाया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था और वो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके दी गई है? गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंधी में प्रावधान उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 6 में है, जो नागरिकता संबंधी जो पाकिस्तान से भारत आकर बस गए थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थिति को गठित किया गया है। 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। भाषा के आधार पर किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी? 1955 ईस्वी में भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत दिया जाता है? अनुच्छेद 18। इसी में दिया गया है उपाधियों का अंत, इसलिए ये सभी जो भारत रत्न, पद्म विभूषण है अनुच्छेद 18 के तहत आएंगे। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 1922। संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, अनुच्छेद 243 को स्टार लगा के रख लीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 243 पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। उसके बाद देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? अनुच्छेद 338 के तहत जनजाति आयोग का गठन किया गया है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? 2014 ईस्वी में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। ग्राम पंचायत में अधिकतम कितने पंच हो सकते हैं? 20 पंच हो सकते हैं। ग्राम पंचायत में अधिकतम कितने पंच हो सकते हैं? 20 पंच हो सकते हैं। कौन भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी को नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी को नियुक्त करता है। पंचायत के भंग होने पर कितने समय के भीतर चुनाव आयोजित होना चाहिए? 6 महीने के भीतर चुनाव आयोजित होना चाहिए। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे पहले शिक्षा मंत्री बने थे स्वतंत्रता के उपरांत। किसके प्रति संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 32। इसको 3 स्टार लगा के रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है और इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको बोला था। संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः निलंबित करती है? स्वतंत्रता के अधिकारी को आपातकाल की उद्घोषणा से निलंबित करती है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने से संबंधित उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 350A के तहत संवैधानिक भाषाओं में प्राथमिक में मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का व्यवस्था किया गया है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के भीतर चुनाव कराना चाहिए? 6 महीने के भीतर चुनाव कराना चाहिए। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान करता है? एकल नागरिकता का प्रावधान करता है और अमेरिका दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश जो है भारत का पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य है।
31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 545 सदस्य निर्धारित की गई है लोकसभा की अधिकतम संख्या। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से संबंधित है? राइट टू एजुकेशन से संबंधित है, यानी कि शिक्षा का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21A। और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है और 21A जो है राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार दिया गया है। कौन उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? सुचेता कृपलानी जो थी भारत की उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। मनरेगा का विस्तृत अर्थ क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। मनरेगा का पूर्ण रूप क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 371 जो है मिजोरम राज्य से संबंधित है और अनुच्छेद 370 जो था वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, लेकिन अब नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में वाराहीगिरी वेंकटगिरी का कार्यकाल क्या था? 3 मई से 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1974 तक, यानी कि ये तीनों का कार्यकाल दिया गया है। देश में नए राज्य के सृजन एवं उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार किसको होता है? संसद के पास होता है देश में नए राज्य के सृजन और उसकी सीमा का निर्धारण। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लाया गया था भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। और किस वर्ष लाया गया था? 1972 में लाया गया था, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लाया गया। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रख लेना है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? 30 वर्ष निर्धारित है राज्यसभा के लिए, ठीक है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए कितना होना चाहिए? राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए दोनों के लिए 35 वर्ष। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और यहाँ पर जो पंचायत में होता है, पंचायत के लिए होता है 21 वर्ष। यहाँ पर लिख देते हैं पंचायत के लिए 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, न्यूनतम। भारत के सुरक्षा बलों को सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत के सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जो 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। भारत का अटॉर्नी जनरल जो है कब तक अपना पद धारण करता रहता है? राष्ट्रपति के अनुसार, जो राष्ट्रपति जब तक न इसको हटा दे। संविधान के अनुच्छेद में गिरफ्तारी के दौरान दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार वर्णित करता है। अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी से संबंधित अनुच्छेद है। निर्वाचन से संबंधित प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 324 से 329 तक भारत में संबंधित निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। मतदाताओं की उम्र 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदाताओं की उम्र 18 वर्ष से यहाँ पर उम्र 18 वर्ष निर्धारित के पहले कितना था? 21 वर्ष था। इसके बाद घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन द्वारा। रवि ने सरदार हुकुम सिंह, बलिराम भगत तथा गोपाल स्वरूप पाठक में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे थे? गोपाल स्वरूपक पाठक जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं थे। संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है भारत के राज्यसभा का सभापति। संविधान की किस अनुसूची में भारत की आधिकारिक 22 भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है सामाजिक और आर्थिक नियोजन। भारत का कौन से क्रम का राज्य तेलंगाना है? 29वें क्रम का राज्य तेलंगाना। लेकिन अभी जो है मात्र 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा हटा दिया गया, इसलिए अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, अखंडता और यहाँ पर एक और शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, यानी कि 3 शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार है, ठीक है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्य परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1990 में राज्य परिषद का गठन किया गया था। भारत में मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति अधिकतम कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए किया जाता है। कौन भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है।
भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? 1972 में लागू किया था। ये क्वेश्चन हमने आपको ऊपर ही बता दिया था। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निर्वाचित होने से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दिया गया। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 61वां संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया। वहाँ पर सिर्फ पूछा गया था 18 वर्ष कब कर दिया गया था, यानी 61वां संशोधन। यहाँ पर बोला गया 21 से घटाकर 18 वर्ष, ये भी 61वां संविधान संशोधन द्वारा ही हुआ था। भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा का सभापति कौन होगा? भारत का उपराष्ट्रपति होगा। संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों से असंगत के सवालों को हल करने के लिए प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 254 में है। किसके द्वारा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान की कौन सी धारा दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली का दर्जा देती है? धारा 39A के तहत दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली का दर्जा देती है। सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत बनाया गया। अनुच्छेद 34 के तहत बनाया गया था। सशस्त्र बल विशेष अधिनियम 1958 जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के तहत बनाया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद का गठन किया गया है? अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधान परिषद का प्रावधान किया गया। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। राज्य विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 के तहत किया गया है। कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। किससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध दिया गया? भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 के तहत की। इस पर 5 स्टार या 10 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसको आप रट जाइएगा, ठीक है। संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा है? प्रथम अनुसूची में जो है राज्यों के अनुसूची में राज्य का नाम तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है। किस वर्ष हुए आम चुनाव में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में बहुमत खोया था? 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत खो दिया था। प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार में किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मूल अधिकार में शिक्षा को शामिल किया गया था। किस समिति ने सबसे पहले भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति की सिफारिश की थी। लोकसभा के कितने सदस्य लोक लेखा समिति में होते हैं? 15 सदस्य जो होते हैं लोक लेखा समिति में होते हैं। संसद की किस समिति को मितव्ययता समिति भी कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। कौन संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री होता है? संघ की मंत्री परिषद का प्रमुख जो होता है संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पद मुक्ति की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? 66 वर्ष होती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पद मुक्ति की अधिकतम आयु सीमा जो है 66 वर्ष होती है। भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? यानी कि संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान के तहत किसे नए राज्य की स्थापना करने की विधायी शक्ति प्राप्त है? भारतीय संसद को प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया था? अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया गया था। अनुच्छेद 370 में किस राज्य के लिए विशेष उपबंध है? यह मैंने क्वेश्चन ऊपर भी आपको बता दिया। अनुच्छेद 370 जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर दिया गया जो अनुच्छेद 370 से संबंधित है। देश में वयस्क मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने आपको 2 बार रिपीट कराया है। जो 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 से वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। राज्यसभा के कितने सदस्य लोक लेखा समिति में सम्मिलित होते हैं? 7 सदस्य सम्मिलित होते हैं। और राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। कौन भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है।
संविधान के किस अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों या खानों तथा अन्य खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने का निषेध देता है? अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने में काम नहीं कराया जा सकता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शब्द का परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में दिया गया? 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिकाओं का संविधान में अनुच्छेद दिया गया है। 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिका संबंधित और 11वीं अनुसूची पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान के सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में कौन नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है? संसद कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253 के तहत संसद कानून बना सकती है। किस वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249 के तहत संसद जो है राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख दिया गया? अनुच्छेद 127 में उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। किस वर्ष ब्रिटिश भारतीय सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था? 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। इस पर स्टार लगा लीजिए क्योंकि बार बार पूछा गया एसएससी द्वारा क्वेश्चन। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1856 ईस्वी में पारित किया गया था। बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया था? नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया था। संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पालन कहाँ से हो सकती है? संसद के किसी भी सदन से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जा सकता है। कितने मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में दिए गए हैं? 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में दिए गए हैं। भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती वाद में कहा था। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान किया गया है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित वाद याचिका अर्थात यानी कि PIL की शुरुआत हुई उस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती थे। यानी कि PIL की शुरुआत जब हुई थी उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती थे। कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालयों की न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 124 जो है भारतीय संविधान के उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय का स्थापना का प्रावधान किया गया था। किस राज्य की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति का राज्यपाल कर सकता है? जम्मू कश्मीर में कर सकता है। अंडमान तथा निकोबार के मामले में किस राज्य का हाई कोर्ट देखता है? कलकत्ता हाई कोर्ट देखता है। कौन सा क्षेत्र? अंडमान निकोबार का क्षेत्र मामला जो है कलकत्ता हाई कोर्ट उसको निपटाता है। लोकसभा की कुल अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 सदस्य हो सकती है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। संविधान के किस संशोधन में ग्राम सभा अस्तित्व में आया? 73वां संशोधन द्वारा ग्राम सभा जो है अस्तित्व में आया। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी वर्तमान में 8 है, इसलिए आपको 7 को कट कर दीजिए। वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले कौन पूर्व सोवियत संघ में राजदूत था? डॉक्टर S राधाकृष्णन जो है भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले पूर्व सोवियत संघ में राजदूत थे। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 29 एवं 30 के तहत सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान है। भारत के संविधान के अनुसार धन विधेयक को केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जा सकता है।
किस दिन 73वां संशोधन अधिनियम लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को 73वां संशोधन अधिनियम लागू किया गया था, जो पंचायती राज से संबंधित है। केंद्र और राज्यों के लिए भारत में लोक सेवा आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए गए हैं? अनुच्छेद 315 के तहत लोक सेवा आयोग संविधान में बनाए गए हैं। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? ब्रिटेन से प्रभावित है भारतीय संविधान का प्रजातंत्र। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किस में सम्मिलित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति को दिया गया, जो अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 51 के तहत दिया गया था, जो DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है। वर्तमान में भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28 है। ठीक है, यहाँ पर 28 कर लीजिएगा। वर्तमान में भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 है। डॉक्टर अब्दुल कलाम से ठीक पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण थे। अब्दुल कलाम से पहले राष्ट्रपति KR नारायण थे। लोकसभा हेतु कितने सांसद छत्तीसगढ़ से चुने जाते हैं? 11 सांसद जो है छत्तीसगढ़ से चुने जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः किस मौलिक अधिकार को निलंबित करता है? स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित करता है। जब आपातकाल लग जाता है तो स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन 2 अनुच्छेद जो है उस पर कोई भी मौलिक अधिकार का आपातकाल का नहीं लागू होता है। 20-21 जो है इस पर कोई भी नहीं लगता है आपातकाल पर। संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। पंचायत भंग होने पर कितने समय के भीतर चुनाव कराना चाहिए? 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 75(1) के तहत भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। पंचायती राज स्थापित करने वाले देश के पहले 2 राज्य कौन से थे? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज स्थापित किया गया था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य संभालेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश उनके कार्य संभालेंगे। संविधान संशोधन के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्ती सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? 24वां संशोधन द्वारा ये शक्ति राष्ट्रपति से छीन लिया गया। पूर्ण रूप से भारतीय संविधान किस दिन से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। इसी के रूप में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान का भाग 4 और किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से संबंधित है 4 क, और जो अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्य दिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसके पास होती है? संसद के पास होती है। संविधान के किस अनुच्छेद में बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 22 में बंदी बनाए व्यक्तियों की रक्षा से संबंधित प्रावधान है। महाराष्ट्र से कितने सांसद लोकसभा हेतु चुने जाते हैं? 48 सदस्य जो है महाराष्ट्र से सांसद यानी कि लोकसभा हेतु चुने जाते हैं। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। भारत में संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षण कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन शिक्षा एवं वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों को रक्षण नाप तौल को किस अनुसूची से किस सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख है? अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों को राज्यसभा हेतु नामांकित कितने सदस्यों को राज्यसभा हेतु नामांकित कर सकता है? 12 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। और लोकसभा से कितने सदस्यों को? 2 सदस्य को। और राज्यसभा से 12 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। लेकिन ये दोनों प्रावधान अब खत्म कर दिया गया है। प्रथम लोकसभा स्पीकर का नाम क्या था? गणेश वासुदेव मावलंकर थे प्रथम लोकसभा के स्पीकर। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? 31 है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? 31 है, लेकिन आपको 33 33 देख सकते हैं आप कहीं कहीं। तो वर्तमान में 33 जज, इसको 31 को पहले था यानी कि कट कर दिया, टोटल 33 जज है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है?
अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। देखिए 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक तो आपका 352 हो गया जो राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, और एक 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल हो गया, और एक और होता है जो 356 होता है, इसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, जो राज्य में लगाया जाता है। इन तीनों का आपको ध्यान रख लेना है। किसके हितों के संरक्षण के लिए संविधान की 5वीं तथा 6ठी अनुसूची के उपबंध है? अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए संविधान में 5वीं और तथा 6ठी अनुसूची का प्रावधान किया गया है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, जिनमें गैर सरकारी तथा गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ा तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई? अनुच्छेद 15 के 5 में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा हेतु कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा हेतु मनोनीत किया जा सकता है। लेकिन अभी ये खत्म हो चुका है, इसको भी आप ध्यान रख लेना है, लेकिन आपको पूछ सकता है, इसलिए 12 टिक कर लीजिएगा। राष्ट्रपति लोकसभा को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जो है लोकसभा को संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है। कौन राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस थी? नरगिस दत्त जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी जो है उच्चतम न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2008 में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वां संशोधन के द्वारा 86वां संशोधन 2002 यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार आपको याद रखना है, संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया। यहाँ पर 86वां संशोधन 2002, इसको याद रख लेना है क्योंकि आपको यहाँ पर डेट भी पूछ दिया जाएगा। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। यहाँ पर इस सरोजनी नायडू का यह वक्तव्य है, राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। किस तिथि को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू किया गया था? 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। किसे एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका की शक्ति प्राप्त है? सांसदों को प्राप्त है। किस वर्ष में आतंकवाद निरोधक अधिनियम यानी कि पोटा एक्ट लागू किया गया था? 2002 में पोटा एक्ट लागू किया गया। इस पर भी स्टार लगा लीजिए क्योंकि यह राज्य में लागू किया जाता है पोटा एक्ट। सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुसार संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन आईटी अधिनियम की धारा 66(1) करती है? अनुच्छेद 19(1) में दिया गया है। आंध्र प्रदेश से लोकसभा हेतु कितने सांसद चुने जाते हैं? 25 सांसद जो है आंध्र प्रदेश से चुने जाते हैं लोकसभा में। लोकसभा के लिए 25 सांसद आंध्र प्रदेश से चुने जाते हैं। कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनकी शपथ दिलाता है। इस पर भी स्टार लगा लीजिए क्योंकि बार बार पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा जाएगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 348 के तहत बोला गया सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी भाषा में सभी संविधान के अनुच्छेद में वर्णित दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का जितनी कार्रवाई होगा वो अंग्रेजी भाषा में होगा। किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए वर्ष 1977 में एक सरकारी समिति का गठन किया गया था? अशोक मेहता समिति के तहत पंचायती राज को जांच करने के लिए 1977 में एक सरकारी समिति का गठन किया गया था। किस वर्ष में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम सर्वप्रथम लागू हुआ था? 1955 ईस्वी में नागरिक संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। इस पर स्टार लगा लीजिए क्योंकि एसएससी द्वारा ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन। 1955 के तहत नागरिक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है 52वां संशोधन अधिनियम, और ये 10वीं अनुसूची के तहत है।
कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 44वां संशोधन अधिनियम, ये किसी को याद नहीं होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये लगभग पूछा ही जाएगा क्योंकि देखिए एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कभी किसी भी बुक में। कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में कर दिया गया। आपको यहाँ पर सिर्फ 44वां संशोधन से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को कब अलग कर दिया गया था मूल्य अधिकार से। 44वां संशोधन 1978 के तहत 301 के तहत संपत्ति के अधिकार को, यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन इस प्रकार आपको याद रख लेना है, लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कब कर दिएगा, 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। बलवंत राय मेहता समिति तथा अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। यहाँ पर देखिए पंचायती राज व्यवस्था से दोनों संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं के संरक्षण प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 311 के तहत लोक सेवाओं के संरक्षण प्रदान किया गया है। भारत में कौन सी मतदान पद्धति लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में अपनाई जाती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति अपनाई जाती है। किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेद 23 से 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले कौन लोकसभा के स्पीकर भी रहे थे, नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। किसके द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल के तहत की जाती है। किसने संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के आगे प्रस्तावना प्रस्तावित किया था, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के ड्राफ्टिंग समिति के आगे प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था। लोकसभा में कितने सांसद छत्तीसगढ़ से चुने जाते हैं, 11 सदस्य जो है लोकसभा में छत्तीसगढ़ से सांसद चुने जाते हैं। भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, अनुच्छेद 3 में सांसदों को नए राज्य का निर्माण से संबंधित है। किसके कार्यों का वर्णन संविधान की 12वीं अनुसूची में है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो कार्य है 12वीं अनुसूची में दिया गया और ये नगर पालिका से संबंधित है 12वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। लोकसभा में यदि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, 2 सदस्यों को। यहाँ पर देखें 2 सदस्य लोकसभा में और यहाँ पर 12 सदस्य राज्यसभा से मनोनीत किए जाते हैं। भारत में किसी राज्य की 1947 के बाद प्रथम महिला गवर्नर कौन थी, सरोजिनी नायडू जो थी भारत की पहली राज्यपाल थी जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है, संसद पारित कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जनजातीय कल्याण के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 275 के तहत विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया है। संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 सदस्य जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में स्थापित की गई थी, पहली संविधान संशोधन जो है 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया और ये संपत्ति से संबंधित था। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है, संसद की होती है। सर्वप्रथम किस राज्य का गठन भाषाई आधार पर हुआ था, आंध्र प्रदेश का गठन सर्वप्रथम भाषाई आधार पर किया गया था। अनुच्छेद 15(4) तथा अनुच्छेद 16(4) किससे कल्याण से संबंधित है, पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित है। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, भाग 3 यानी कि मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संघीय सूची में समाविष्ट विषयों की संख्या कितनी है, 97 है। संविधान की किस सूची के अंतर्गत शिक्षा को रखा गया है, समवर्ती सूची के तहत शिक्षा के रखा गया है। लोकसभा की संपूर्ण संख्या के अनुपात में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 15% हो सकती है। किस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वाराणसी जो सीट है उसका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जहां पृथक संविधान है वहां राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, लेकिन अब ये सभी हट चुका है। कौन सा संविधान सभा का अंतिम कार्य दिवस था, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम कार्य दिवस था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रबंध के अधिकार से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 30 में प्रावधान है।
कुल कितने लोकसभा सदस्य राजस्थान से चुने जाते हैं? 25 सदस्य जो है लोकसभा में राजस्थान से चुने जाते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है? 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। ये तो बार बार रिपीट हो चुका है, आप लोगों को पूरा याद ही हो गया होगा। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानसभा द्वारा कितने सप्ताह के भीतर स्वीकृत किया जाना चाहिए? 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृत किया जाना चाहिए। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, और ये 2 बार राष्ट्रपति बने हुए हैं और सबसे लंबा कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद का ही था। किन 2 राज्यों के बीच का विवाद सुलझाने का अधिकार है? उच्चतम न्यायालय को 2 राज्यों का विवाद सुलझाने का अधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मत बराबर होने की दशा में लोकसभा का अध्यक्ष मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? अनुच्छेद 100 के तहत उसका प्रयोग करेगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसके पास युद्ध या शांति की घोषणा करने का वैधानिक अधिकार होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इक्वलिटी बिफोर लॉ की अवधारणा निहित है? अनुच्छेद 14 में दिया गया समानता का अधिकार। किसके प्रति केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। यहाँ पर देखिए, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संशोधन अधिनियम मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है भारत के संविधान का अभिरक्षक होता है। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 44वां संशोधन अधिनियम। देखिए, इसी क्वेश्चन के बारे में हमने बात किया था। 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी कि कानूनी अधिकार। किससे भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित है? पंचायती राज जो है 11वीं अनुसूची से संबंधित और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत से प्रावधान है? अनुच्छेद 17 जो है संविधान में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत अनटचेबिलिटी से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 17 है। इस पर स्टार लगा लीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी के द्वारा। पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहले पंचायती राज की मांग की थी। किसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 25 है। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ पर होता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी में होता है। किस दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था? 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 24 दिसंबर 1986। कौन संसद की लोक लेखा समिति के चेयरमैन मनोनीत करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। किसके तहत संविधान सभा स्थापित की गई थी? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा स्थापित की गई थी। अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव संसद में पेश किया जाता है। लोकपाल विधेयक 2013 पर राष्ट्रपति ने किस तारीख को हस्ताक्षर किए थे? 1 जनवरी 2014 को हस्ताक्षर किए थे। लोकपाल विधेयक 2013 पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे 1 जनवरी 2014 को। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय में स्वतंत्रता के प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 19 है। किस एक्ट द्वारा भारत का उच्चतम न्यायालय को स्थापित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया था। किस स्थिति में संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है? आपातकाल में मिल जाता है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? धारा 18 के तहत हो जाएगा। किसी राज्य लोकसभा आयोग के कार्यों को किसके अनुमोदन से यूपीएससी को सौंपा जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा सौंपा जा सकता है। कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे भारतीय संविधान के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी हमने आपको बता दिया राजेंद्र प्रसाद थे। किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना प्रेरित है? फ्रांस की संविधान से ये सभी शब्द लिए गए हैं।
कम से कम कितने न्यायाधीश संवैधानिक मामलों की सुनवाई करने वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ में होनी चाहिए? 5 सदस्य होने चाहिए। सिक्किम किस वर्ष भारतीय संघ का 22वां राज्य बन गया? 1975 में सिक्किम जो है भारतीय संघ का 22वां राज्य बन गया। जो 36वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत ये राज्य बना हुआ था। किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित किया गया था? 91वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 56 के तहत 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और ये क्वेश्चन हमने आपको ऊपर ही बता दिया था, तीनों आपातकाल। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जो है संविधान में लोकसभा को भंग कर सकता है। किस तारीख को भारतीय संघ का 29वां राज्य तेलंगाना अस्तित्व में आया था? 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। भारत के संविधान के किस अनुसूची के अनुच्छेद के किस अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और 123 के तहत किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और 213 के तहत राज्यपाल के पास है। किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है देश से बाहर हुई थी। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है? अनुच्छेद 167 में वर्णन किया गया है। किससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है? संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 368 है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है? 6ठी अनुसूची के तहत जारी करता है। देखिए कौन कौन राज्य है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है जनजातीय प्रशासन से संबंधित अनुसूची जो है 6ठी अनुसूची है। झारखंड राज्य की पहली सरकार किस पार्टी की थी? भारतीय जनता पार्टी की थी। तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था। क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स एक्ट कब अधिनियमित हुआ था? 1871 में अधिनियमित हुआ था। क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स एक्ट अधिनियम 1871 में लागू हुआ था। कहाँ राजस्थान के उच्च न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? जोधपुर जो है राजस्थान के जोधपुर में राजस्थान का उच्च न्यायालय का हेडक्वार्टर है। सर्वप्रथम किस राज्य में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था स्थापित किया गया था? राजस्थान में लागू हुआ था। किस दिन भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी? 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। संविधान की किस सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आता है। किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी हमने आपको ऊपर ही बता दिया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसी में प्रस्तावना को भी लागू किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के अधिकार पत्र से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा की गई है? अनुच्छेद 155 के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 21 जनवरी 1972। बिना संसद का सदस्य बने कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है? 6 महीने तक रह सकता है। किससे 73वें संविधान संशोधन का संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली जो है 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 36 से 51 है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय का वर्णन किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री सम्मानों को प्रारंभ किया है? अनुच्छेद 18 के तहत, जो उपाधियों का अंश से संबंधित है। किसके उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान के उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना बनाई गई थी? जवाहरलाल नेहरू के तहत बनाया गया था। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किस देश के संविधान से भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। सिक्किम किस वर्ष में भारत का 22वां राज्य बन गया था? 1975 में सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बन गया था। कौन भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? BN राव जो थे भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? अनुच्छेद 51A के तहत सम्मिलित किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित किया गया था? 91वां संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करेगा? अनुच्छेद 350A के तहत कहा गया है। कौन गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? आनंदीबेन पटेल जो है गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 16वीं लोकसभा हेतु आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए थे? वर्ष 2014 में संपन्न हुए थे। अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है। कौन स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे? सुकुमार सेन जो थे स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन विधेयक से दल बदल निरोधक कानून संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985 संबंधित है दल बदल निरोधक अधिनियम से। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकता है? उपराष्ट्रपति को दे सकता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। संसद के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु समय राष्ट्रपति किसके राय प्राप्त करेगा? भारत के निर्वाचन आयोग से प्राप्त करेगा। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया है। भारतीयों को भारतीय संविधान का कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ था। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ था? अनुसूची 1 में परिवर्तन हुआ था। कितने मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में दिए गए? 11 मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में दिए गए हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इन दोनों क्वेश्चन को आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय संविधान की किस सूची में जन स्वास्थ्य तथा स्वच्छता अस्पताल और औषधालय आते हैं? राज्य सूची के तहत ये सभी आते हैं। कौन सा भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के लिए लिखित नोटिस कम से कम कितने दिन पूर्व प्राप्त होना चाहिए? 14 दिन पहले प्राप्त होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जो थे स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा इसका निर्णय करता है। राज्यपाल किस व्यक्ति को रिपोर्ट करते हैं? भारत के राष्ट्रपति को राज्यपाल रिपोर्ट करते हैं। किस वर्ष दीवानी और निजामत की सदर अदालतों के स्थान पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1861 ईस्वी में किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 312 किस नाम से भारतीय संसद के अपर हाउस यानी कि उच्च सदन को जाना जाता है? राज्यसभा को अपर हाउस यानी कि उच्च सदन कहा जाता है और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना के गठन से भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ? अनुसूची 1 में परिवर्तन हुआ। कितने मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में दिए गए हैं? 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। कौन काले धन पर भारत सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के प्रमुख होते हैं? न्यायमूर्ति MB शाह जो थे काले धन पर सरकार के गठित विशेष दल के प्रमुख थे। किस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी।
संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है संविधान की आत्मा कहलाता है, जो हमने आपको ऊपर ही बता दिया। अनुच्छेद 32 के तहत संविधान की आत्मा इसे ही कहा जाता है। किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय सरकार के प्रावधान लिए गए हैं? ब्रिटिश संविधान से जो है संविधान के भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय सरकार का प्रावधान लिया गया है। देखिए, मैंने पॉलिटी का ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, जो स्टैटिक जीके में वीडियो है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर आपको 1 से लेकर 395 अनुच्छेद का एक वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद किस देश से क्या लिया गया उसका भी एक वीडियो मिल जाएगा, और एक जो है संविधान संशोधन वाला वीडियो भी मिल जाएगा। ये 3 वीडियो जो है स्टैटिक जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनवा है, उस वीडियो में दिया गया है। ठीक है, आप लोग वहाँ से भी जाकर वीडियो को देख सकते हैं। मात्र वो 5 से 7 मिनट का वीडियो है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण जो है संविधान में कहाँ है? 7वीं अनुसूची में ये सभी तीनों जो है सूची का विवरण दिया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक को भारतीय संसद ने किस वर्ष पारित किया था? 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का विधेयक जो है 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया था। हिंदी, नेपाली, गुजराती तथा राजस्थानी में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? राजस्थानी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। किससे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 संबंधित है? कानून के समान समक्ष समानता जो है अनुच्छेद 14 संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। किस वर्ष झारखंड राज्य का निर्माण हुआ? 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का निर्माण हो गया। किससे पुंछी आयोग का संबंध है? केंद्र राज्य संबंध जो है पुंछी आयोग का संबंध है। संविधान के किस अनुच्छेद से संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है? अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? अनुच्छेद 169 के तहत बनाई जा सकती है या इसे समाप्त किया जा सकता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल निरोध से संबंधित है? 10वीं अनुसूची संबंधित है। किस तारीख से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावित हुआ था? 14 अगस्त 1947 से प्रभावित हुआ था। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करना होता है? उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करना होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का निषेध करता है, यानी कि छुआछूत का संबंध है? अनुच्छेद 17 में दिया गया। यह बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान के अनुसार यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिन बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? 14 दिनों के बाद माना जाएगा। भारतीय संविधान में किस देश से केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान लिया गया है? कनाडा के संविधान से जो है केंद्र राज्य के संबंध का प्रावधान लिया गया है। भारतीय संविधान का अभिभावकत्व किसमें निहित है? सर्वोच्च न्यायालय में स्थित है। किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि संसद किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी तथा क्षेत्रफल को बढ़ा सकेगी? अनुच्छेद 3 में दिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य की कितनी राजधानियां हैं? 2 राजधानियां हैं। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। हमारे संविधान का भाग 4 अ किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से संबंधित है। 4 या 4 क। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? 24वां संशोधन द्वारा छीन ली गई। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के नहीं होने पर भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसके पास होती है? संसद के पास होती है। तो ये पूरे लगभग 300 प्लस जो है पॉलिटी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, आपके लिए ही कंटेंट बनाया जाता है, तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए वीडियो को। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर रीजनिंग का सोल्यूशन और जीके, स्टैटिक जीके, लूसेंट या कोई भी बुक का आपको स्टैटिक जीके का लगातार मैराथन वीडियो मिलता रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उस कंटेंट को पढ़ सके और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को मजबूती दे सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।